ऑपरेशन महादेव भारत की आतंक के खिलाफ एक गुप्त, दमदार और निर्णायक कार्रवाई। सैटेलाइट कॉल से सुराग, पहाड़ों में घेरा और हाईटेक हथियारों के साथ दुश्मनों का सफाया। अब जानिए इस मिशन से जुड़े रोचक प्रश्नों के जवाब। आपका पहला सवाल है, ऑपरेशन महादेव किस स्थान पर चलाया गया था जहां आतंकियों को मार गिराया गया? ए बारामूला, बी पुलवामा, सी लिडवास श्रीनगर, डी कठुआ। आपका जवाब है सी लिडवास श्रीनगर। आपका दूसरा सवाल है, ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए आतंकियों में से एक का नाम क्या था? ए अबू कासिम, बी हाशिम मूसा, सी जकी उर रहमान, डी बिलाल अहमद। आपका जवाब है बी हाशिम मूसा। आपका तीसरा सवाल है, ऑपरेशन महादेव का नाम किस पहाड़ी से प्रेरित था? ए तिरुपति पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी महादेव पहाड़ियाँ श्रीनगर, डी अरावली पहाड़ियाँ। आपका जवाब है सी महादेव पहाड़ियाँ श्रीनगर। आपका चौथा सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए साइबर हमलों की रोकथाम, बी पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेना, सी भारत चीन सीमा की निगरानी, डी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा। आपका जवाब है बी पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेना। आपका पांचवा सवाल है, ऑपरेशन महादेव के दौरान आतंकियों के पास कौन से हथियार मिले? ए सिर्फ पिस्टल, बी केवल देसी बम, सी M4 कार्बाइन, AK-47 ग्रेनेड्स, डी कोई हथियार नहीं। आपका जवाब है M4 कार्बाइन, AK-47 ग्रेनेड। आपका छठा सवाल है, भारतीय सेना को आतंकियों की लोकेशन कैसे मिली? ए ड्रोन कैमरा द्वारा, बी स्थानीय नागरिकों की सूचना से, सी सैटेलाइट फोन कॉल से, डी सोशल मीडिया ट्रैकिंग से। आपका जवाब है सी सैटेलाइट फोन कॉल से। आपका सातवां सवाल है, हाशिम मूसा ने सेना से बचने के लिए क्या किया था? ए दाढ़ी कटवा ली, बी हुलिया बदल लिया और वजन घटा लिया, सी भारत छोड़ दिया, डी जेल में छुप गया। आपका जवाब है बी हुलिया बदल लिया और वजन घटा लिया। आपका आठवां सवाल है, पहलगाम हमले में कितने भारतीय और नेपाली नागरिक मारे गए थे? ए 20 भारतीय 1 नेपाली, बी 25 भारतीय 1 नेपाली, सी 15 भारतीय 1 नेपाली, डी 30 भारतीय 0 नेपाली। आपका जवाब है बी 25 भारतीय 1 नेपाली। आपका नौवां सवाल है, ऑपरेशन महादेव में किन बलों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया? ए BSF और ITBP, बी CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना, सी रा और CISF, डी NSG और गृह मंत्रालय। आपका जवाब है बी CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना। आपका 10वां सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर और महादेव दोनों में भारत ने किस मूल सिद्धांत को दिखाया? ए शांति की पहल, बी रणनीतिक चुप्पी, सी आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, डी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आपका जवाब है सी आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई। आपका अगला सवाल है 11, ऑपरेशन महादेव में कितने आतंकवादी मारे गए? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका जवाब है बी 3। आपका अगला सवाल है 12, ऑपरेशन महादेव में भारतीय सेना की किस यूनिट ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ए गढ़वाल राइफल्स, बी चिनार कॉर्पस 15, सी राजपुताना राइफल्स, डी डोगरा रेजिमेंट। आपका जवाब है बी चिनार कॉर्पस 15। आपका अगला सवाल है 13, आतंकवादियों ने 3 महीने तक किस
तकनीकी तरीके से खुद को ट्रैक होने से बचाया था? ए रेडियो जैमर, बी मोबाइल सिग्नल ब्लॉकर, सी सैटेलाइट सिग्नल बंद करना, डी फर्जी आईडी का इस्तेमाल। आपका जवाब है सी सैटेलाइट सिग्नल बंद करना। आपका अगला सवाल है 14। ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए आतंकियों का संबंध किस देश से था? ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। आपका जवाब है बी पाकिस्तान। आपका अगला सवाल है 15। ऑपरेशन महादेव में कौन सा स्वदेशी तकनीक पहली बार बड़े स्तर पर इस्तेमाल हुआ? ए नाइट विजन डिवाइस, बी भारत निर्मित ड्रोन और रडार, सी स्मार्ट बुलेट प्रूफ जैकेट, डी एआई आधारित कैमरे। आपका जवाब है बी भारत निर्मित ड्रोन और रडार। आपका अगला सवाल है 16। ऑपरेशन महादेव किस दिन शुरू किया गया था जब 3 आतंकियों को मारा गया? ए रक्षाबंधन, बी ईद, सी सावन का तीसरा सोमवार, डी 15 अगस्त। आपका जवाब है सी सावन का तीसरा सोमवार। आपका अगला सवाल है 17। मारे गए आतंकियों में से एक का संबंध किस सुरंग प्रोजेक्ट पर हुए हमले से था? ए जोजिला सुरंग, बी अटल सुरंग, सी सोनमार्ग सुरंग, डी पीर पंजाल सुरंग। आपका जवाब है सी सोनमार्ग सुरंग। आपका अगला सवाल है 18। हाशिम मूसा का असली नाम क्या था? ए फैजाज अहमद, बी सुलेमान, सी अब्दुल मजीद, डी शहजाद अली। आपका जवाब है बी सुलेमान। आपका अगला सवाल है 19। पहलगाम हमले के बाद आतंकी कहाँ छिपे हुए थे? ए दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में, बी पाकिस्तान में, सी कश्मीर के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में, डी नेपाल सीमा पर। आपका जवाब है सी कश्मीर के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में। आपका अगला सवाल है 20। ऑपरेशन महादेव के संदर्भ में कौन सा तथ्य संसद में स्पष्ट नहीं किया गया था अब तक? ए ऑपरेशन कब हुआ, बी मारे गए आतंकियों की सटीक पहचान, सी ऑपरेशन का नेतृत्व किसने किया, डी हथियारों की बरामदगी। आपका जवाब है बी मारे गए आतंकियों की सटीक पहचान। आपका अगला सवाल है 21। ऑपरेशन महादेव से पहले सुरक्षा बलों ने कितने दिनों तक आतंकियों की निगरानी की थी? ए 7 दिन, बी 10 दिन, सी 14 दिन, डी 20 दिन। आपका जवाब है सी 14 दिन। आपका अगला सवाल है 22। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन की शुरुआत किस संकेत के बाद की? ए जीपीएस सिग्नल एक्टिव होना, बी चीनी अल्ट्रा रेडियो संचार के एक्टिव, सी ड्रोन गतिविधि, डी सैटेलाइट तस्वीर। आपका जवाब है बी चीनी अल्ट्रा रेडियो संचार के एक्टिव। आपका अगला सवाल है 23। ऑपरेशन महादेव का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए नकलची नेटवर्क को खत्म करना, बी भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी स्तर पर तक जा सकता है, सी चीन सीमा पर निगरानी बढ़ाना, डी ड्रग्स माफिया को पकड़ना। आपका जवाब है बी भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी स्तर तक जा सकता है। आपका अगला सवाल है 24। लश्कर इनक्रिप्टेड संदेशों के लिए किसका उपयोग कर रहा था? ए इजरायली रडार, बी अमेरिकी फोन सिस्टम, सी एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, डी अफगानी उपकरण। आपका जवाब है सी एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। आपका अगला सवाल है 25। हाशिम मूसा को किस एजेंसी के निर्देश पर भेजा गया था? ए रा, बी CIA, सी ISI, डी MI6। आपका जवाब है सी ISI। ऑपरेशन महादेव ने यह दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। यह मिशन भारतीय सुरक्षा बलों की रणनीतिक क्षमता और तकनीकी मजबूती का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।